वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस जो कि प्रत्येक दिन इवनिंग को 5 बजे होती है। और आज हम लोगों ने यूनिट 9 का वॉल्केनो ज्वालामुखी चैप्टर का अध्ययन किया है, उसे पढ़ा है। और अभी इस वीडियो में उसी वॉल्केनो ज्वालामुखी चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उसका एक संग्रह है, उसका एक कलेक्शन है और इसे आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। और इससे बाहर वॉल्केनो या ज्वालामुखी यूनिट से प्रश्न नहीं बनते हैं। मैक्सिमम जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहा जाता है, तो क्रेटर। क्रेटर। पृथ्वी तल के नीचे दबे हुए द्रवित सेल को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी तल के नीचे दबे हुए द्रवित सेल को मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, लावा। जब धरती के अंदर है तब वो मैग्मा और धरती के बाहर आएगा तो लावा। इसी प्रकार हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब लावा पूरा प्रेशर से अंदर से बाहर निकलता है धरती के अंदर से, तो हवा में क्या होता है, उड़ने लगता है और ठंडा होकर टुकड़ों में बन जाता है। उस टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग, उस टुकड़े को कहते हैं सिंडर। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो वो गैस है जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है। ज्वालामुखी से जलवाष्प के अलावा और कौन सी गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा हो गया जलवाष्प। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सारे गैस वहां से निकलती है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, यानी ज्वालामुखी के कौन से प्रकार है पूछा जा रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी के कितने प्रकार हो गए, 3। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है लंबे समय तक शांत रहकर फिर से अगर विस्फोट होती है वैसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या पूरे विश्व में कितनी है, 500 से अधिक। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, संसार का सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है किलायु। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। किस ज्वालामुखी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्राम्बोली। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली। विश्व का सबसे या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो कहां पर है, एंडीज पर्वतमाला पर है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, पहला था सक्रिय, अब सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या है, एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला में दक्षिण अमेरिका में है एकांक गुआ ज्वालामुखी जो कि शांत ज्वालामुखी है, इसको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगला है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रशांत महासागर का तटीय भाग में। अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपीय के तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर का तटीय भाग में। और इसी को क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, यानी हिंदी में अग्निवलय। अग्निवलय किसे कहते हैं, तो प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है उसी को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है किस महाद्वीप में, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। भारत में स्थित एकमात्र एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बेरन द्वीप। बेरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का, और ये कहाँ है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेनन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? प्रसुप्त यानी फिर से वहां पे विस्फोट हो सकता है, वो है नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विसुवियस कैसे ज्वालामुखी है ये पूछा जाता है। विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये प्रसुप्त है, माने फिर से यहाँ विस्फोट कभी भी हो सकता है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इटली में। पहला इस विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त, और ये कहाँ पर स्थित है? इटली में। दूसरा स्ट्राम्बोली, जिसे कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्राम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। यह कहाँ है? इटली में। दो प्रश्न, स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में। किस प्रकार का ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली? तो सक्रिय। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली। यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। माउंट एटना, माउंट एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहां पर स्थित है? ये भी इटली में। और इटली का 2 शहर भी विनिष्ट हो गया था, जिसे आज के लेक्चर में मैंने जिक्र किया है। कौन सा 2 शहर था जो ज्वालामुखी के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया? उस शहर का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको याद है तो। अगला है माउंट कोटोपैक्सी, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर। अगला है किलाउ ज्वालामुखी, किलाउ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय। और यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप यानी अमेरिका में। हवाई द्वीप का अमेरिका का अंतर्गत आता है। तो किलाउ सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में। मोनालोवा, मोनालोवा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी हवाई द्वीप अमेरिका में। अगला किलीमंजारो, किलीमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलीमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। और तंजानिया कहाँ है? आपसे अगर ये पूछा किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया। और ये पूछा जाए किलीमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो शांत ज्वालामुखी, या इसी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। और देखिए अंतिम है 26, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ज्वालामुखी चैप्टर यानी वॉल्केनो से इससे बाहर प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और इस वीडियो के साथ आपके जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।